हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में डिफरेंशिएशन का एक और कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। और आज हम डिस्कस क्या करने वाले हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन कैसे सॉल्व करते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो आइए, इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है इसको समझने से पहले बात करते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है। एक्सप्लिसिट फंक्शन, फ्रेंड्स, एक्सप्लिसिट फंक्शन का मतलब होता है कि एक ऐसा फंक्शन जिसको हम y इज इक्वल टू एक्स के टर्म में हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, एक्सप्लिसिट फंक्शन। कैसे, देखिए, मैं अगर एक एग्जांपल कंसीडर करूं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, तो y इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, 8 माइनस एक्स। यानी कि y की वैल्यू को हम x के टर्म में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या कहते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन। यानी कि मैं इसको क्या कह सकता हूँ, y इज इक्वल टू एफ एक्स। यानी कि y की वैल्यू को हमने किस टर्म में लिख दिया, x के टर्म में लिख दिया। तो इस तरह के फंक्शन को कहा जाता है एक्सप्लिसिट फंक्शन। लेकिन अगर मैं इम्प्लिसिट फंक्शन की बात करूं, इम्प्लिसिट फंक्शन, जो इम्प्लिसिट फंक्शन होता है उसमें आपको x और y दो वेरिएबल में क्वेश्चन गिवन होगा, और क्वेश्चन का जो फॉर्मेट होगा वो कुछ इस तरह से होगा, f x कॉमा वाई इज इक्वल टू 0। यानी कि कहीं ना कहीं दो वेरिएबल का यहाँ पे मिक्सचर होगा। इसको कहा जाता है इम्प्लिसिट फंक्शन, है कि x भी वेरिएबल होगा यहाँ पर और y भी वेरिएबल होगा। और क्या होता है इम्प्लिसिट फंक्शन, अगर हम किसी भी फंक्शन को अगर हम डायरेक्ट y इज इक्वल टू एक्स के टर्म में अगर हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। वापस से सुनिए, कोई भी फंक्शन अगर हम उसको डायरेक्ट y इज इक्वल टू एफ एक्स के टर्म में अगर हम नहीं लिख पाते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, इम्प्लिसिट फंक्शन। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल कंसिडर कर लेता हूँ, x रेज टू पावर 4 प्लस वाई रेज टू पावर 4 प्लस 4xy माइनस 100 इज इक्वल टू 0। तो इस एक्सप्रेशन को, यानी कि इस फंक्शन को हम डायरेक्ट y इज इक्वल टू एफ एक्स के टर्म में हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो इस तरह के फंक्शन को क्या कहा जाता है, इम्प्लिसिट फंक्शन। और मैंने अभी अभी आपको क्या बताया कि दो वेरिएबल का मिक्सचर होगा। यहाँ पे देखिए क्या है, वेरिएबल यहाँ पे x भी है और y भी है। यानी कि फंक्शन जो है वो किस फॉर्मेट में गिवन है, इस फॉर्मेट में गिवन है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब समझ आया होगा। अब दोनों के डिफरेंशिएशन की बात करते हैं। हम इम्प्लिसिट फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन का डेफिनेशन क्या कहता है, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, अगर वो इस फॉर्मेट का हो, इन विच y कैन नॉट एक्सप्रेस डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ x, इस तरह के फंक्शन को क्या कहा जाता है, इम्प्लिसिट फंक्शन। यानी कि y को हम अगर डायरेक्ट एफ एक्स के टर्म में अगर हम नहीं लिख पाते हैं डायरेक्टली, तो इसको क्या कहा जाता है, इम्प्लिसिट फंक्शन। और एक्सप्लिसिट फंक्शन में क्या होता था, हम y को जो है वो एज्यूम करते थे। यानी कि जैसे अगर फंक्शन यहाँ पे हमें गिवन होता था 7x², तो हम पहले क्या करते थे, इस फंक्शन को y के इक्वल एज्यूम करते थे। तो इस तरह के फंक्शन को, यानी कि y को हमने इसके इक्वल एज्यूम कर लिया, मतलब कहने का ये है कि हमने यहाँ पे y इज इक्वल टू ये फंक्शन एज्यूम किया। लेकिन इम्प्लिसिट फंक्शन की अगर मैं बात करूं, तो हम फंक्शन को डायरेक्टली y इज इक्वल टू एफ एक्स नहीं लिख सकते। देखिए एक एग्जांपल मैं और कंसीडर करता हूं, x प्लस साइन एक्स वाई इज इक्वल टू 8। अब मुझे एक बात बताइए, क्या आप यहाँ से एक्स वाई को सेपरेट कर सकते हैं? तो बिल्कुल सेपरेट नहीं कर सकते। हम इस पूरे फंक्शन को हम y इज इक्वल टू एफ एक्स के टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो लेकिन हम इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं डायरेक्ट। तो इस तरह के फंक्शन को क्या कहा जाता है, इम्प्लिसिट फंक्शन कहा जाता है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब समझ आया होगा। अब आइए इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो देखिए, हम
इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? x रेज टू पावर 4 प्लस y रेज टू पावर 4 प्लस एक्स वाई, और इस 100 को मैं क्या करता हूँ उधर ले जा करके बना देता हूँ पॉजिटिव 100। अब डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट x। डिफरेंशिएशन हम करेंगे विद रिस्पेक्ट x, तो देखिए x रेज टू पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 4x क्यूब प्लस y रेज टू पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 4y क्यूब। और अब हमें डिफरेंशिएशन किसका करना है? y का, प्लस, और यहाँ पे जो आपको एक्स वाई दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, तो यहाँ पर हम लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, क्योंकि x भी वेरिएबल है y भी वेरिएबल है, तो हम क्या करेंगे x और y में लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। तो x एज इट इज़ और डिफरेंशिएशन ऑफ y प्लस y एज इट इज़ और डिफरेंशिएशन ऑफ x इज इक्वल टू, और 100 कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। तो 4x क्यूब प्लस 4y क्यूब, और y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट x करना है, तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy, और विद रिस्पेक्ट x यानी कि डिवाइड बाई dx, प्लस x एज इट इज़, y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट x करेंगे तो dy अपॉन dx, प्लस y एज इट इज़, और x का डेरिवेटिव जब विद रिस्पेक्ट x करेंगे तो आंसर आएगा 1 इज इक्वल टू 0। अब आपको फ्रेंड्स क्या करना है, dy बाई डी एक्स इसके साथ है और dy बाई डी एक्स इसके साथ है, इन दोनों को कर लेना है कंबाइंड। 4y रेज टू पावर 3 इंटू dy बाई डी एक्स प्लस x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, और देखिए इसके साथ dy बाई डी एक्स है क्या? नहीं है। इसके साथ है क्या? नहीं है। तो इन दोनों वैल्यू को हम 0 के उधर भेज देंगे, तो क्या आ जाएगा? माइनस 4x क्यूब माइनस y, dy बाई डी एक्स कॉमन ले रहा हूँ, 4y क्यूब प्लस x इज इक्वल टू, माइनस कॉमन ले रहा हूँ, 4x क्यूब प्लस y। अब हमें क्या करना है, dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो इसको इसके नीचे लिख दीजिए। तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 4x क्यूब प्लस y डिवाइड बाई, ये इसके नीचे आ जाएगा 4y क्यूब प्लस x। तो ये देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब आइए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल और कंसीडर कर लिया है, इसको भी समझते हैं। हमें देखिए फंक्शन क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0। डिफरेंशिएशन हमें विद रिस्पेक्ट x करना है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, और अब डिफरेंशिएशन किसका करना है y का, और ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है 0 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस 2y और y का डेरिवेटिव dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। इस 2x को मैं उधर भेज रहा हूँ, तो माइनस 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x, इससे कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया x अपॉन वाई। अब आइए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। हमें फंक्शन क्या गिवन है, x इंटू वाई क्यूब माइनस वाई इंटू एक्स क्यूब इज इक्वल टू x। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट x। तो देखिए यहाँ पे x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, यहाँ भी 2 वेरिएबल हैं, और 2 वेरिएबल जब आपस में मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। तो x एज इट इज़, और डिफरेंशिएशन हमें किसका करना है y क्यूब का, प्लस y क्यूब एज इट इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस, इसमें भी लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, y एज इट इज़
डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ वाई इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स। एक्स एज इट इज वाई क्यूब का डेरिवेटिव 3y² और y का डेरिवेटिव क्या होगा dy/dx प्लस वाई क्यूब एज इट इज और x का डेरिवेटिव इंटू 1 माइनस y एज इट इज और x क्यूब का डिफ्रेंसिएशन 3x² प्लस x क्यूब एज इट इज और y का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट x होगा dy/dx इज इक्वल टू x का डेरिवेटिव 1 3x y² dy/dx प्लस वाई क्यूब माइनस 3x² इंटू वाई, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो साइन चेंज कर देंगे, माइनस एक्स क्यूब इंटू dy/dx इज इक्वल टू 1। अब dy/dx इसके साथ है, dy/dx इसके साथ है, इन दोनों को हम क्या करेंगे एक तरफ लिखेंगे, यानी कि 3x इंटू y² dy/dx माइनस एक्स क्यूब इंटू dy/dx इज इक्वल टू 1, और इसको मैं इज इक्वल टू के उधर भेज देता हूँ तो आ जाएगा माइनस का वाई क्यूब, और ये उधर चला जाएगा तो आ जाएगा पॉजिटिव 3x² इंटू वाई। अब देखिए dy/dx कॉमन आ रहा है इंटू 3xy² माइनस एक्स क्यूब, और ये वैल्यू एज इट इज। अब इसको मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ dy/dx इज इक्वल टू 1 माइनस वाई क्यूब प्लस 3x² वाई डिवाइड बाई 3xy² माइनस एक्स क्यूब। तो ये देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जो फंक्शन गिवन है ये हमें इम्प्लिसिट फंक्शन गिवन है, तो यानी कि हमें क्या करना है डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट x, यानी कि डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट x। तो यहाँ पे हम वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी कि d/dx इंटू वाई क्यूब माइनस 3 यहाँ पे कांस्टेंट है, और यहाँ पे देखिए क्या है x इंटू y² है, यानी कि दो फंक्शन आपस में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब भी दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो हम क्या करते हैं प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। तो x एज इट इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ y² प्लस y² एज इट इज़ और डिफरेंशिएशन ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन d/dx इंटू एक्स क्यूब प्लस 3 कांस्टेंट है, और यहाँ पे क्या है 3x² वाई, यानी कि वापस से यहाँ क्या करेंगे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। तो x² एज इट इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ y प्लस y एज इट इज़ और डिफरेंशिएशन ऑफ x²। वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा 3y² और y का डिफरेंशिएशन क्या होगा dy/dx माइनस 3 एज इट इज़, x एज इट इज़ y² का डिफरेंशिएशन 2y और y का डिफरेंशिएशन dy/dx प्लस y² एज इट इज़ और x का डिफरेंशिएशन 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x² प्लस 3 कांस्टेंट है, x² एज इट इज़ और y का डिफरेंशिएशन dy/dx प्लस y एज इट इज़ और x² का डिफरेंशिएशन 2x। यहाँ पर भी 3 है और इधर भी 3 है, 3 कॉमन ले रहा हूँ इंटू y² dy/dx माइनस 3 देखिए कॉमन आ गया और ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर वाला साइन हो जाएगा चेंज, यानी कि x 2y dy/dx माइनस y² इज इक्वल टू, इधर देखिए 3 कॉमन आ रहा है वापस से, तो क्या बचेगा x² प्लस x²
डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2xy। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स इसके साथ है और इसके साथ है, तो वाई स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 2xy इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। और देखिए यहाँ पे भी डी वाई अपॉन डी एक्स है, तो इसको मैं इधर ले आता हूँ, तो यहाँ आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, और ये वाई स्क्वायर जो है वो उस साइड चला जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया कॉमन, यहाँ से बच गया वाई स्क्वायर माइनस 2xy माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये देखिए किसका फॉर्मूला बन रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो मैं इसको लिख रहा हूँ x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये वैल्यू इसके नीचे आ जाएगा x प्लस वाई का स्क्वायर डिवाइड बाई वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस माइनस एक्स स्क्वायर। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, देखिए क्या कहता है। सबसे पहले हम डिफ्रेंशिएशन किसका करेंगे, पावर का, तो ये पावर जो है ये आगे आ जाएगा और पावर में से एक हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, यानी कि 2 माइनस 1, और अब हमें डिफ्रेंशिएशन किसका करना है, जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है उसका, इज इक्वल टू 2a कांस्टेंट है और एक्स वाई में हम लगा लेंगे प्रोडक्ट रूल, x एज इट इज़ डिफ्रेंशिएशन ऑफ y प्लस y एज इट इज़ और डिफ्रेंशिएशन ऑफ x, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई, और x का डिफ्रेंशिएशन होगा 1 और y का डिफ्रेंशिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2a एज इट इज़ x एज इट इज़ y का डिफ्रेंशिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस y एज इट इज़ x का डिफ्रेंशिएशन 1। अब देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस y को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे y प्लस y को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, a के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे ax डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ए वाई। अब देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स इधर है, डी वाई अपॉन डी एक्स इधर है, डी वाई अपॉन डी एक्स इधर है, इन सभी को हम एक साथ लिख लेंगे, तो x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस ए एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए वाई, और ये वैल्यू उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और ये भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि माइनस एक्स माइनस वाई। डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले रहा हूँ इंटू एक्स प्लस वाई माइनस ए एक्स इज इक्वल टू ए वाई माइनस एक्स माइनस वाई, ये इसके नीचे आ जाएगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए वाई माइनस एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई माइनस ए एक्स। तो ये थर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे वो विद रिस्पेक्ट एक्स करेंगे डेरिवेटिव, तो a कांस्टेंट है और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 2x प्लस 2h कांस्टेंट है और एक्स वाई में हम लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, यानी कि x एज इट इज़ डिफ्रेंशिएशन ऑफ y प्लस y एज इट इज़ डिफ्रेंशिएशन ऑफ x प्लस b कांस्टेंट है और डिफ्रेंशिएशन ऑफ y स्क्वायर प्लस 2g कांस्टेंट है और x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा इंटू 1 प्लस 2f कांस्टेंट है और y का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा dy अपॉन dx
प्लस, और c का डिफ्रेंसिएशन होगा 0 इज इक्वल टू 0। 2ax प्लस 2h एज इट इज़, x एज इट इज़ y का डिफ्रेंसिएशन dy अपॉन dx प्लस y एज इट इज़ x का डेरिवेटिव 1 प्लस b एज इट इज़ और y स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2y और y का डिफ्रेंसिएशन dy अपॉन dx प्लस 2g प्लस 2f dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आ जाएगा क्या, 2ax प्लस, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2h से, 2hx dy अपॉन dx प्लस 2hy प्लस 2by dy अपॉन dx प्लस 2g प्लस 2f dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। dy अपॉन dx इसके साथ है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो इन सभी को कर लेंगे कंबाइंड, 2hx dy अपॉन dx प्लस 2by dy अपॉन dx प्लस 2f dy अपॉन dx इज इक्वल टू, देखिए इस वैल्यू को, इसको और इसको मैं सभी को उधर लेके जा रहा हूँ, तो -2ax माइनस 2hy माइनस 2g, यहाँ से देखिए 2 और dy अपॉन dx कॉमन ले रहा हूँ, dy अपॉन dx और ये 2 आ गया कॉमन, यहाँ से क्या बचा hx प्लस यहाँ से आया by प्लस f इज इक्वल टू, इधर से मैं -2 कॉमन ले रहा हूँ, ax प्लस hy प्लस g, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ, dy अपॉन dx इज इक्वल टू ax प्लस hy प्लस g डिवाइड बाई hx प्लस by प्लस f, और ये माइनस एज इट इज़। फोर्थ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो आइए देखिए क्या कहता है। 3 कांस्टेंट है और x का डेरिवेटिव 1, -2 कांस्टेंट है और y का डिफ्रेंसिएशन dy अपॉन dx इज इक्वल टू, और log x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x, तो ये log है और पूरा वैल्यू क्या है x, तो 1 अपॉन 3x प्लस 2y, और अब हमें डिफ्रेंसिएशन किसका करना है, 3x प्लस 2y का, 3 माइनस 2 इंटू dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 3x प्लस 2y इंटू 3 एज इट इज़ और x का डेरिवेटिव 1 प्लस 2 एज इट इज़ और y का डिफ्रेंसिएशन dy अपॉन dx, 3 माइनस 2 इंटू dy अपॉन dx इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 डिवाइड बाई 3x प्लस 2y प्लस 2 अपॉन 3x प्लस 2y इंटू dy अपॉन dx। अब देखिए dy अपॉन dx इसके साथ है और इसके साथ है, तो हम इनको क्या करेंगे, एक तरफ कर लेंगे, तो इसको मैं उधर लेकर के जा रहा हूँ और ये वैल्यू मैं इधर ला रहा हूँ, तो 3 माइनस 3 अपॉन 3x प्लस 2y इज इक्वल टू, ये वैल्यू एज इट इज़ इंटू dy अपॉन dx, और ये उधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, प्लस 2 dy अपॉन dx। अब यहाँ से देखिए 3 आ रहा है कॉमन, 1 माइनस 1 अपॉन 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 और dy अपॉन dx आ रहा है कॉमन, इंटू 1 अपॉन 3x प्लस 2y
प्लस 1। 3 इंटू 3x+2y आ गया एलसीएम, ये मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा 3x+2y माइनस 1 इज इक्वल टू 2dy/dx इंटू 3x+2y आ जाएगा एलसीएम 1 प्लस 3x+2y। इससे ये वैल्यू कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या बचा 3 इंटू 3x+2y माइनस 1 डिवाइड बाई, और ये वैल्यू इधर आ जाएगा तो 2 इंटू 1 प्लस 3x+2y इज इक्वल टू dy/dx। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ गया। आइए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, देखिए क्या कहता है। यहाँ से देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो मुझे एक बात बताइए, ex का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, ex होता है। तो यहाँ पर हम पहले क्या करते हैं, ex माइनस वाई को एज इट इज रखते हैं। और देखिए लॉग में जब दो फंक्शन डिवाइड हो रहा होता है, लॉग में जब दो फंक्शन डिवाइड हो रहा होता है तब हम उसको माइनस करके लिखते हैं, यानी कि log m माइनस log n। तो इसको क्या कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट करके लिख रहा हूँ log x माइनस log y। अब हम करेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट x। तो ex का डिफरेंशिएशन ex, और अब हमें डिफरेंशिएशन किसका करना है, x माइनस वाई का, इज इक्वल टू log x का डिफरेंशिएशन 1/x माइनस log y का डेरिवेटिव 1/y, और अब डिफरेंशिएशन करना है y का। तो ex माइनस वाई एज इट इज़, x का डेरिवेटिव 1 और y का डिफरेंशिएशन dy/dx इज इक्वल टू 1/x एज इट इज़ माइनस 1/y एज इट इज़, और y का डेरिवेटिव dy/dx। इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ex माइनस वाई माइनस ex माइनस वाई इंटू dy/dx इज इक्वल टू 1/x माइनस 1/y इंटू dy/dx। अब dy/dx इसके साथ है और इसके साथ है, इनको मैं एक साइड कर लेता हूँ, माइनस ex माइनस वाई dy/dx 1/y dy/dx इज इक्वल टू ये 1/x एज इट इज़, और इसको मैं इधर ले आता हूँ तो हो जाएगा माइनस ex माइनस वाई। यहाँ से dy/dx कॉमन आ रहा है इनटू, और देखिए इस वैल्यू को मैं पहले लिख रहा हूँ क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये माइनस है, तो मैं इसको बाद में लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू 1/x माइनस e⁻x माइनस वाई dy/dx एज इट इज़ इंटू, इधर से मैं y ले रहा हूँ एलसीएम, तो 1 माइनस आएगा तो y इंटू e⁻x माइनस वाई इज इक्वल टू, इधर से मैं x ले रहा हूँ एलसीएम, तो 1 माइनस x e⁻x माइनस वाई। अब देखिए क्या करेंगे, dy/dx की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इस x को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, y को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से dy/dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y को उधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो y इंटू 1 माइनस x e⁻x माइनस वाई डिवाइड बाई ये x एज इट इज़, और इसके नीचे मैं ये लिख रहा हूँ 1 माइनस वाई e⁻x माइनस वाई। कि क्या करेंगे, -1 ऊपर से कॉमन ले रहा हूँ, -1 नीचे से कॉमन ले रहा हूँ, आप चाहें तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट है ये। तो dy/dx इज इक्वल टू, माइनस ऊपर से कॉमन ले रहा हूँ तो माइनस वाई इंटू, जब माइनस कॉमन लूँगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि x e⁻x माइनस वाई -1, और माइनस नीचे से कॉमन ले लेता हूँ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये 1 नेगेटिव हो जाएगा, y इंटू
ई रेज टू पावर एक्स माइनस वाई माइनस वन। इससे ये कैंसिल हो गया, तो y अपॉन एक्स इंटू ई रेज टू पावर एक्स माइनस वाई माइनस वन डिवाइड बाई y इंटू ई रेज टू पावर एक्स माइनस वाई माइनस वन। तो ये देखिए इसका आंसर आ गया। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। इसी तरह से मेरे चैनल पे आपको ग्रेजुएशन की रेगुलर वीडियो मिलती रहेगी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और हमें क्या कैलकुलेट करना है इसमें, फाइंड dy अपॉन dx। तो देखिए यहाँ पे क्या है, रूट में वैल्यू गिवन है, तो y का डिफ्रेंसिएशन d अपॉन डी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स और अंडर रूट 1 प्लस ई एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस ई एक्स। वाई का डिफ्रेंसिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये देखिए क्या है, रूट, और रूट के अंदर ये पूरा वैल्यू गिवन है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि रूट एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस पूरे वैल्यू को एक्स से जूम कर लेंगे और इसको मैं लिख रहा हूँ 1 अपॉन 2 रूट एक्स, यानी कि रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स। और अब हमें डिफ्रेंसिएशन किसका करना है, जो रूट के अंदर वैल्यू है उसका, यानी कि 1 प्लस ई एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस ई एक्स का। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 और ये वैल्यू एज इट इज़ 1 प्लस ई एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस ई एक्स इंटू, और इसमें देखिए क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो हम क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे। तो 1 माइनस ई एक्स एज इट इज़ और डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1 प्लस ई एक्स माइनस 1 प्लस ई एक्स एज इट इज़ और डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1 माइनस ई एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 और ये वैल्यू एज इट इज़ 1 प्लस ई एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस ई एक्स इंटू एज इट इज़ 1 माइनस ई एक्स इंटू 1 का डेरिवेटिव 0, ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स माइनस 1 प्लस ई एक्स एज इट इज़, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 का डेरिवेटिव 0 और माइनस ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स और ये माइनस डिवाइड बाई 1 माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर और ये ब्रैकेट 1 अपॉन 2 अंडर रूट। अब देखिए इस पे मैं अलग से रूट लगा रहा हूँ, इस पे मैं अलग से रूट लगा रहा हूँ, तो 1 प्लस ई एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस ई एक्स इंटू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ई रेज टू पावर एक्स माइनस, देखिए दोनों का बेस क्या है, सेम, बेस सेम होता है तो पावर ऐड होता है, कैसे, ई रेज टू पावर एक्स है इंटू ई रेज टू पावर एक्स है, दोनों का बेस सेम है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ई रेज टू पावर एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 2x। तो इधर से आ गया ई रेज टू पावर 2x, यहाँ माइनस है और ये माइनस है, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा ई एक्स, और ई एक्स को ई एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से क्या आ जाएगा, ई रेज टू पावर 2x डिवाइड बाई 1 माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो गया, 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस ई एक्स एज इट इज़। अब यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं, ये वैल्यू जो है वो इसके साथ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, और दोनों का ही बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इनटू, पहले इसको ऐड करके लिख देता हूँ, ई एक्स और ई एक्स को ऐड कर लेंगे 2 ई एक्स आ जाएगा डिवाइड बाई, अब देखिए ये और ये इन दोनों का बेस क्या है, सेम, 1 माइनस ई एक्स है और 1 माइनस ई एक्स है, बट ये वैल्यू जो है वो इसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जब बेस सेम होता है और डिवीजन का केस होता है तो पावर क्या होता है, माइनस होता है। अगर मैं इस अपॉन को अगर यहाँ तक अगर मैं लिखूँ तो ये वैल्यू इसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट, और इसका पावर क्या है 1/2,
और इसका पावर है 2, तो 2 में से 1/2 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 3/2, तो 1 माइनस ई एक्स और रेज टू पावर 3/2। और ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या आ गया ई एक्स डिवाइड बाई √1 प्लस ई एक्स इंटू 1 माइनस ई एक्स रेज टू पावर 3/2। तो ये देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। देखिए ये फंक्शन जो है वो क्या हो रहा है, आपस में डिवाइड हो रहा है, यानी कि इसमें हम कौन से वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, u/v फार्मूला, यानी कि क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन रूल देखिए क्या कहता है, u/v इज इक्वल टू v एज इट इज़, u का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज़ v का डेरिवेटिव डिवाइड बाई v का स्क्वायर। तो डिफ्रेंसिएशन करेंगे y का, यानी कि d/dx इंटू वाई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू पावर x प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स माइनस ई रेज टू पावर x प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स, और डिफ्रेंसिएशन ऑफ ई रेज टू पावर x माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई ई रेज टू पावर x माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो y का डिफ्रेंसिएशन dy/dx इज इक्वल टू ई एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स एज इट इज़ इंटू ई एक्स का डिफ्रेंसिएशन होगा ई एक्स प्लस इसका भी डेरिवेटिव होगा एज इट इज़, और स्टूडेंट यहाँ पे क्या है माइनस एक्स है, तो माइनस एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा -1 माइनस ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स एज इट इज़ इंटू ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स है, तो ई रेज टू पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव एज इट इज़, और माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 डिवाइड बाई ई एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स इंटू ये माइनस इधर आ जाएगा, तो ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स माइनस ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स इंटू ई रेज टू पावर एक्स, और ये माइनस इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई ई एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये देखिए क्या बन गया, होल स्क्वायर बन गया, ये भी क्या बन गया होल स्क्वायर बन गया, तो ई एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस ई एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई ई एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ ओपन करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर इधर ओपन करेंगे, इज इक्वल टू ई एक्स का होल स्क्वायर प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ई एक्स इंटू ई रेज टू पावर माइनस एक्स माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ई रेज टू पावर माइनस एक्स इंटू ई रेज टू पावर एक्स डिवाइड बाई ई एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ई रेज टू पावर 2x प्लस ई रेज टू पावर -2x माइनस ये देखिए 2 रहेगा एज इट इज़ इंटू, अब यहाँ पे बेस सेम है, इधर भी बेस सेम है, बेस सेम होता है तो पावर ऐड होता है, कैसे देखिए ई रेज टू पावर x है और ई रेज टू पावर -x है, दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। मैं इसको लिख सकता हूँ ई एक्स माइनस ई एक्स, और ई रेज टू पावर 0 क्या होता है 1, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे माइनस ई रेज टू पावर 2x, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, मैं सबका साइन चेंज कर रहा हूँ, तो माइनस ई रेज टू पावर 2x माइनस वापिस से दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा ऐड, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे ई रेज टू पावर 0 और ई रेज टू पावर 0 क्या होता है 1, तो यहाँ से आ गया 2 डिवाइड बाई ई एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर।
इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। यहाँ से इसका आंसर क्या आ गया, -2 - 2 - 4 डिवाइड बाई ई एक्स माइनस ई रेज टू पावर -x का होल स्क्वायर। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये जो प्रॉब्लम हमें गिवन है कि फंक्शन जो है वो डिवाइड हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे। d/dx इंटू वाई इज इक्वल टू d/dx इंटू ई एक्स प्लस वन डिवाइड बाई ई एक्स माइनस वन। तो y का डिफ्रेंसिएशन कर लेंगे, dy/dx इज इक्वल टू, इसमें लगाएंगे क्वेश्चन रूल यानी कि u/v का फॉर्मूला। तो v सेम होता है एक्स माइनस वन एज इट इज़, और डिफ्रेंसिएशन ऑफ ई एक्स प्लस वन साइन आता है माइनस का, और ई एक्स प्लस वन एज इट इज़, और डिफ्रेंसिएशन ऑफ ई एक्स माइनस वन डिवाइड बाई ई एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई एक्स माइनस वन, और ई एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, ई एक्स और वन का डेरिवेटिव जीरो माइनस ई एक्स प्लस वन एज इट इज़, और ई एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, ई एक्स और माइनस वन का जीरो डिवाइड बाई ई एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ई रेज टू पावर ई एक्स इंटू ई एक्स माइनस ई एक्स, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ई रेज टू पावर ई एक्स, और ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया ई एक्स डिवाइड बाई ई एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। देखिए इससे वैल्यू कैंसिल हो गया, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, -2 ई एक्स डिवाइड बाई ई एक्स माइनस वन का स्क्वायर। तो ये देखिए इसका आंसर आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। देखिए y इज इक्वल टू, ये हमें फंक्शन गिवन है और ये हमें देखिए शो करना है, यानी कि रूट के अंदर जो x है ना वो प्लस हो रहा है, और ये कब तक हो रहा है, इनफाइनाइट तक हो रहा है। तो देखिए y को तो रखेंगे एज इट इज इक्वल टू अंडर रूट, ये x लिखेंगे एज इट इज प्लस। अब मुझे एक बात बताइए, क्या मैं इस पूरे वैल्यू की जगह पर y लिख दूं? आप क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे, अगर मैं ये जो x है और ये बड़े वाला रूट है, अगर मैं इसको हटा भी दूं तो भी वैल्यू किसके इक्वल होगा, y के इक्वल होगा। देखिए y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, और ये कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। अभी भी ये वैल्यू किसके इक्वल है, y के इक्वल ही तो है। तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे वैल्यू को मैं y के इक्वल एज्यूम कर लूँगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अब हम करेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट x। तो y का डेरिवेटिव करेंगे, तो d/dx इंटू वाई इज इक्वल टू d/dx अंडर रूट एक्स प्लस वाई। y का डिफ्रेंसिएशन dy/dx इज इक्वल टू, रूट का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एक्स, यानी कि x प्लस वाई, और अब डिफ्रेंसिएशन हमें किसका करना है, जो रूट के अंदर है वो उसका। तो dy/dx इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट एक्स प्लस वाई इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 और y का डिफ्रेंसिएशन dy/dx। dy/dx एज इट इज़, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 1 अंडर रूट एक्स प्लस वाई, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे 1/2 अंडर रूट एक्स प्लस वाई इंटू dy/dx। dy/dx को हम एक तरफ कर लेंगे तो इसको मैं इधर ले जा रहा हूँ, dy/dx माइनस 1/2 अंडर रूट एक्स प्लस वाई इंटू dy/dx इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट एक्स प्लस वाई। देखिए dy/dx इधर भी है, dy/dx इधर भी है, तो इसको कॉमन ले रहा हूँ,
इंटू 1 माइनस 1/2 अंडर रूट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 अंडर रूट एक्स प्लस वाई में ले रहा हूँ एलसीएम, तो ये इधर आ जाएगा। तो 2 अंडर रूट एक्स प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट एक्स प्लस वाई। इससे देखिए ये वैल्यू कैंसिल हो गया। यहाँ से क्या बचा, डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू 2 अंडर रूट एक्स प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू 2 एज इट इज़। और देखिए अंडर रूट एक्स प्लस वाई है, इसकी जगह पर मैं y लिख सकता हूँ। देखिए ये y के इक्वल है कि नहीं है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया y माइनस 1 इज इक्वल टू 1। देखिए यही तो हमें वेरीफाई करना था। ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो आइए इसको समझते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए हमें ये फंक्शन गिवन है और ये हमें देखिए प्रूफ करना है। तो सबसे पहले फंक्शन को कंसीडर कर लेते हैं, x इंटू अंडर रूट 1 प्लस वाई प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स और ये y इज इक्वल टू 0। इसमें देखिए करेंगे क्या, इस फंक्शन को हम उस साइड पहले लेकर के जाएंगे। तो x अंडर रूट 1 प्लस वाई और इसको जब मैं उधर ले जाऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स। अब करेंगे हम स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो x अंडर रूट 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। और जब स्क्वायर होता है तो इस पे भी स्क्वायर होगा और ये रूट पे भी स्क्वायर होगा। तो x का स्क्वायर और अंडर रूट 1 प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई का जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव वाई स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स। अब अंदर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वायर। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो एक्स स्क्वायर वाई है इसको मैं उधर ले जा रहा हूँ और वाई स्क्वायर को मैं इधर ला रहा हूँ। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई। यहाँ पे देखिए a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला ओपन हो रहा है। तो मैं लिख रहा हूँ x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई मैं कॉमन ले रहा हूँ। तो यहाँ से एक्स वाई कॉमन आ गया तो क्या बचेगा, y माइनस एक्स। इधर देखिए x माइनस वाई है और इधर y माइनस एक्स है। तो पहले इसको तो मैं एज इट इज़ लिख देता हूँ इज इक्वल टू एक्स वाई एज इट इज़। इधर x माइनस वाई है और इधर y माइनस एक्स है, तो मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ और इसको मैं लिख रहा हूँ x माइनस वाई, क्योंकि ये दोनों मुझे सेम करना था और इससे ये वैल्यू हो जाएगा कैंसिल। तो y प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई आ गया। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, y प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई। मैं ये y को उधर ले जा रहा हूँ तो x इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई माइनस वाई। तो x इज इक्वल टू माइनस वाई मैं कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ से क्या बचेगा 1 प्लस एक्स और इसको मैं इधर ला रहा हूँ तो x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई और ये माइनस वाई इधर आ जाएगा। तो माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई।
तो हमने देखिए अभी तक क्या क्या डिफ्रेंसिएशन नहीं किया, हमने सिर्फ इसको सिंप्लीफाई किया है। अब करेंगे हम डिफ्रेंसिएशन। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट एक्स। दो फंक्शन जब आपस में डिवाइड हो रहा होता है तो हम क्या करते हैं, क्वोशिएंट रूल अप्लाई करते हैं। तो माइनस को रखिए एज इट इज़ और ये फंक्शन एज इट इज़, और डिफ्रेंसिएशन ऑफ x माइनस x एज इट इज़ और डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और ये ब्रैकेट इज इक्वल टू y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy अपॉन डी एक्स, माइनस एज इट इज़ 1 प्लस एक्स एज इट इज़ और x का डेरिवेटिव होगा 1 माइनस एक्स एज इट इज़, 1 का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स, माइनस एज इट इज़ 1 प्लस एक्स माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या बचा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ये माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो यही तो उसने हमें वेरीफाई करने के लिए बोला हुआ था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और देखिए ये हमें फंक्शन गिवन है और ये हमें देखिए प्रूफ करना है। तो देखिए समझते हैं इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, y एज इट इज इक्वल टू ये x लिखा जाएगा एज इट इज़ प्लस ये 1 भी लिखा जाएगा एज इट इज़ डिवाइड बाई। अब मुझे एक बात बताइए, क्या मैं इस पूरे फंक्शन को मैं y लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? तो बिल्कुल मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं ये वाला फंक्शन अगर मैं हटा भी दूँ, देखिए अगर मैं ये वाला फंक्शन अगर मैं एलिमिनेट भी कर दूँ, तो जो मैंने नीचे वाला जो सर्कल किया है ये y ही तो है। यानी कि या तो फंक्शन आप यहाँ से देखिए, ध्यान से देखिए आप इस फंक्शन को, यहाँ से भी सेम फॉर्मेट बन रहा है, और अगर मैं ऊपर वाला पार्ट अगर मैं हटा भी दूँ तो भी ये क्या बन रहा है, पूरा y ही तो बन रहा है। तो इस पूरे फंक्शन को हम क्या करेंगे, y के इक्वल अजूम कर लेंगे, और ये कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटिव तक जा रहा है। तो हमने यहाँ पे x लिख ही दिया और ये 1 भी लिख दिया, और ये जो फंक्शन है ये y के इक्वल ही तो है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, y एज इट इज़, इधर से ले लेंगे एलसीएम y, एक्स वाई प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 1। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब देखिए अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट x। तो y का डिफ्रेंशिएशन हमें करना है, यानी कि d अपॉन डी एक्स इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, और यहाँ पे देखिए क्या है, दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, x एज इट इज़ और डिफ्रेंशिएशन ऑफ y प्लस y एज इट इज़ डिफ्रेंशिएशन ऑफ x, और कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 0। तो वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2y, और y का डिफ्रेंशिएशन dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स एज इट इज़ और y का डिफ्रेंशिएशन dy अपॉन डी एक्स प्लस y एज इट इज़, x का डेरिवेटिव 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए dy अपॉन डी एक्स इधर है और dy अपॉन डी एक्स इधर है, तो इनको हम एक तरफ कर लेंगे, 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई, डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन आ जाएगा, यहाँ से क्या बचा, 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ से
डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन 2y-x। तो यही उसने हमें प्रूफ करने के लिए बोला हुआ था। ये फंक्शन इधर आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो ये था स्टूडेंट एक और प्रॉब्लम डिफरेंशिएशन का। तो उम्मीद है आपको ये प्रॉब्लम समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें। आइए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है स्टूडेंट, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमें ये फंक्शन गिवन है और हमें ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले जो फंक्शन गिवन है इसको मैं कंसीडर कर लेता हूँ x log y प्लस y log x इज इक्वल टू 1। और यहाँ पे दो फंक्शन आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब आपस में दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं, यानी कि x एक अलग फंक्शन है और log y एक अलग फंक्शन है। तो x एज इट इज और डिफरेंशिएशन ऑफ log y प्लस log y एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x प्लस y एज इट इज और डिफरेंशिएशन ऑफ log x प्लस log x एज इट इज और डिफरेंशिएशन ऑफ y। और 1 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। x एज इट इज log y, यानी कि देखिए ये क्या है log x। तो log x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपॉन एक्स, यानी कि तो log y का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन वाई और y का डेरिवेटिव क्या होगा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस log y एज इट इज और x का डेरिवेटिव 1 प्लस y एज इट इज log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स प्लस log x एज इट इज और y का डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स इसके साथ है और डी वाई अपॉन डी एक्स इसके साथ है, इनको हम कर लेंगे एक साइड। तो x अपॉन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स और ये भी एक तरफ आ जाएगा प्लस log x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ये वैल्यू और ये दोनों इज इक्वल टू के उधर जब भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा ये। तो y अपॉन एक्स माइनस का और माइनस log y। इन दोनों में से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन आ रहा है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन आ गया। यहाँ से बचा x अपॉन वाई प्लस log x इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स एज इट इज माइनस log y डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू इधर से y आ जाएगा एलसीएम, तो x प्लस और ये y उधर चला जाएगा तो y इंटू log x इज इक्वल टू इधर से भी देखिए x आ जाएगा एलसीएम, तो माइनस वाई माइनस एक्स log y। तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आ गया, y को देखिए मैं उधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये y उधर मल्टीप्लाई हो गया, माइनस मैं कॉमन ले रहा हूँ, ये माइनस आ गया और ये y हो जाएगा पॉजिटिव और ये भी हो जाएगा पॉजिटिव, यानी कि x log y डिवाइड बाई और ये आ जाएगा इसके नीचे। तो पहले ये तो x एज इट इज़ और ये इसके नीचे लिख देंगे, तो x प्लस वाई log x। और देखिए यही तो हमें प्रूफ करने के लिए उसने बोला हुआ था। तो ये था स्टूडेंट एक और प्रॉब्लम। उम्मीद है आपको ये प्रॉब्लम समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। और इस प्रॉब्लम को देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमारे पास ये फंक्शन गिवन है और हमें देखिए ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले यहाँ से फंक्शन क्या गिवन है, y log x इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। ये y log x एज इट इज
और मैं ये y को इधर ला रहा हूँ तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव इज इक्वल टू एक्स। वाई यहाँ भी है, वाई यहाँ भी है, y आ गया कॉमन, यहाँ से क्या बचा log x प्लस वन इज इक्वल टू एक्स। तो y इज इक्वल टू एक्स और ये इसके नीचे आ जाएगा log x प्लस वन। y की वैल्यू हमने x के टर्म में निकाल लिया। अब देखिए दो फंक्शन यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। और जब दो फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहा होता है तो हम क्या करते हैं, हम अप्लाई करते हैं क्वोशंट रूल। तो क्वोशंट रूल अप्लाई करेंगे तो d अपॉन डी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर सेम होता है log x प्लस वन और डिफ्रेंशिएशन हम करते हैं x का यानी कि न्यूमरेटर का, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज़ और डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर यानी कि log x प्लस वन और डिवाइड बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर यानी log x प्लस वन का होल स्क्वायर। y का डिफ्रेंशिएशन dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू log x प्लस वन एज इट इज़ और x का डेरिवेटिव वन माइनस x एज इट इज़ इंटू log x का डिफ्रेंशिएशन वन अपॉन x और वन का डेरिवेटिव हो जाएगा जीरो, डिवाइड बाई log x प्लस वन का होल स्क्वायर। इससे देखिए ये कैंसिल हो गया, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू log x प्लस वन, यहाँ से माइनस वन आएगा, डिवाइड बाई log x प्लस वन का होल स्क्वायर। ये वन से वन कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचा log x डिवाइड बाई log x प्लस वन का होल स्क्वायर। वैसे तो देखिए हमें इतना ही वेरीफाई करना था तो इसका आंसर आ गया। लेकिन स्टूडेंट कई बार क्या होता है कि किसी बुक में जो आंसर है ना वो कुछ और गिवन होता है। तो क्या आंसर होता है, देखिए यहाँ पे क्या है log x, तो न्यूमरेटर तो मैंने सेम लिखा और डिनोमिनेटर में यहाँ पर क्या है log x प्लस, ये क्या है वन, तो मैं वन को क्या लिख सकता हूँ log e और log e का वैल्यू क्या होता है वन। तो किसी बुक में जो आंसर गिवन होता है, किसी किसी बुक में वो ऐसे गिवन होता है, log वन की जगह पर वो क्या लिखता है, वन की जगह पर लिखता है log e और ये स्क्वायर, तो log x एज इट इज़ डिवाइड बाई, और दो फंक्शन जब log में ऐड हो रहा होता है तो हम उसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं log x इंटू ई और ये होल स्क्वायर। तो डिफरेंट बुक में हो सकता है कि कुछ और आंसर हो, तो ये भी आंसर करेक्ट है और ये जो हमने कैलकुलेट किया है ये भी आंसर बिल्कुल ठीक है। तो दोनों ही आंसर इसका पॉसिबल है। हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। देखिए हमें ये फंक्शन गिवन है और हमें ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले जो फंक्शन गिवन है इसको मैं कंसीडर कर लेता हूँ। देखिए फंक्शन यहाँ पे क्या है y इज इक्वल टू, अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको ये रूट लगाना है और लिखना है log x प्लस, और अब मुझे एक बात बताइए, क्या मैं इस पूरे वैल्यू की जगह पर y लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम है क्या? क्योंकि देखिए log x पहले से हम लिख चुके हैं और ये पूरा वैल्यू जो मैंने यहाँ पे सर्कल किया है ब्लू पेन से, ये y के इक्वल ही तो है। अगर मैं इस वाले पार्ट को अगर मैं हटा भी दूँ, देखिए इस बड़े वाले रूट को अगर मैं हटा भी दूँ तो भी क्वेश्चन सेम बनेगा, क्योंकि कहाँ तक है ये इन्फिनेटिव तक है। तो इसका वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ y लिख सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे y लिख दिया। अब देखिए यहाँ से रूट को रिमूव करने के लिए मैं कर रहा हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट लॉग x प्लस y और ये होल स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो गया। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग x प्लस y आ गया। अब हमें करना है डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट x। तो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2y और y का डेरिवेटिव dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू लॉग x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x प्लस और y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन डी एक्स।
इसको मैं इधर भेज रहा हूँ, 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन आ रहा है, इंटू 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। तो यही तो उसने हमें प्रूफ करने के लिए बोला हुआ था। तो ये था फ्रेंड्स एक और प्रॉब्लम। जो भी इम्प्लिसिट फंक्शन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम थे वो सभी मैंने कंसीडर कर लिया है। तो उम्मीद है आपको ये इम्प्लिसिट फंक्शन का प्रॉब्लम समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलता हूँ किसी और कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।